विज्ञान कार्यशाला पाठ में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 6 भोजन के घटक नामक पाठ से कुछ प्रश्न पूछूंगा। कक्षा 6 भोजन के घटक विज्ञान कक्षा 6 भोजन के घटक प्रश्न 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और आहारी जैसे होते हैं। अगर हम एक ही प्रकार का भोजन खाते रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा। इनके अलावा हमारे शरीर को आहारी जैसे तथा पानी की भी आवश्यकता होती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं और आदि। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और कुछ आहारी जैसे। थैंक यू। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। धन्यवाद। निम्नलिखित के नाम बताइए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा। 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 प्रश्न नंबर 2 का ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन। 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 ग, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए। विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम। कैल्शियम। 2 ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क, वसा, ख, मंड, ग, आहारी जैसे, ग, प्रोटीन। वसा के स्रोत बताइए। दूध और मक्खन। दूध, मक्खन, घी, अंडा आदि। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए। आलू, चीनी, चावल आदि। आहारी रेशे के स्रोत बताइए। दूध, फलियां, अंडा आदि। प्रोटीन के स्रोत बताइए। दूध, फलियां, अंडा आदि। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य एवं असत्य बताइए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। असत्य। संतुलित आहार खाकर अपावजन्य रोग को रोकथाम की जा सकती है। सत्य। ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सत्य। ग, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस प्राप्त है। असत्य। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, विटामिन डी के अभाव से होता है। क्रिकेट जो हमारे शरीर को दुबला पतला करने में हमारे शरीर को दुबला पतला करता है। ख, की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से हमारे को बेरी रोग होता है। ग, विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से हमको स्कर्वी रोग होता है। ग, हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के अभाव से हमारे शरीर में रतौंधी रोग होता है। विज्ञान कार्यशाला 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 4 पादपों में पोषण में कुछ प्रश्न पूछूंगा। पादपों में पोषण। प्रश्न नंबर 1, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद की
आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सभी जीव अपने शरीर के विकास के और रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सभी जीवों को अपने विकास और रखरखाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। सभी जीवों को अपने शरीर के विकास और रखरखाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। सभी जीवों को अपने शरीर के रखरखाव और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जीव अपना पोषण परपोषी पादपों से लेते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरवेल। मृत जीवी जो सड़े गले स्थान में उगते हैं, जैसे कवक। परजीवी एवं मृत जीव में अंतर। जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं वह परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरवेल। जो जीव अपना भोजन मृत जीवी से प्राप्त करते हैं वह मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। परजीवी और मृत जीवी में अंतर। जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव से ले उसे परजीवी कहते हैं, जैसे अमरवेल। जो जीव सड़े गले स्थान पर उगे उसे मृत जीव कहते हैं, जैसे कवक। परजीवी के उदाहरण परजीवी जैसे अमरवेल, मृतजीवी जैसे कवक। प्रश्न नंबर 4। हरे पादपों में खाद संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पादपों में खाद संश्लेषण किसे कहते हैं? पेड़ पौधे पर्यावरण से CO2 गैस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। स्टार्च C6H12O6 पौधा जड़ से पानी एवं खनिज लवण अवशोषित कर तने तक पहुंचाता है और तना वह विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पत्ती में भोजन बनता है। पौधे में भोजन का संश्लेषण पत्ती पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को पत्तियां तक पहुंचाना चाहिए। पानी और खनिजों को जड़ों द्वारा पत्तियों में ले जाया जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्ती को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। उसे ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। पौधे में जो भोजन बनता है उसे C6H12O6 स्टार्च कहते हैं। पौधे में भोजन का संश्लेषण पादपों में होता है, इसलिए पत्ते और पौधों की खाद्य सभी कच्चे पाल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को पत्तियों तक पहुंचाता है। पानी और खनिज को जड़ों द्वारा पत्ती में ले जाया जाता है। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 5। पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। पेड़ पौधों पर टिड्डा भोजन के लिए निर्भर रहता है और टिड्डे पर भोजन के लिए मेंढक निर्भर रहता है और मेंढक पर भोजन के लिए निर्भर सांप रहता है और बाघ सांप पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधे खाने वाले पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ये जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर करते हैं। निम्नलिखित प्रवाह चित्र पौधे को निर्भरता के कुछ उदाहरण दिखाते हैं। जैसे पौधे पर टिड्डा भोजन के लिए आश्रित होता है और टिड्डे पर मेंढक भोजन के लिए आश्रित होता है। मेंढक पर सांप भोजन के लिए आश्रित होता है और सांप पर चील भोजन के लिए आश्रित होता है। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें डैश डैश कहते हैं।
पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण गैस के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णन द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे गैस कहते हैं। क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डेड गैस लेते हैं तथा डेड गैस का उत्पादन करते हैं। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषित शब्द बताइए। क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। अमरबेल। नंबर 2, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विशेष मापोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? रंध्र स्टोमेटा। सत्य। प्रश्न नंबर 8, सत्य और असत्य बताइए। क, अमरबेल उदाहरण है किसी? नंबर 1, स्वकोशिका। नंबर 2, परजीविका। नंबर 3, मृत जीविका। नंबर 4, परपोषिका। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों का नाम है। नंबर 1, अमरबेल। नंबर 2, गुड़हल। नंबर 3, घटपर्णी पीचर पादप। नंबर 4, गुलाब। प्रश्न नंबर 10, निम्न कथनों से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। क, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ख, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। घ, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषित हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? क, मूल रोम। ख, रंध्र। घ, पर्णशालियाँ। घ, बादल। प्रश्न नंबर 12, सही विकल्प चुनिए। वायुमंडल से मुख्यतः जिन भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो है क, जड़। ख, तना। घ, पुष्प। घ, पत्तियां। धन्यवाद। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के साथ कक्षा 8। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द छांटकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, शब्दों का मिलान कीजिए। खरीफ फसल, चावल, मक्का। रबी फसल, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, पशु अवशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष।
प्रश्न नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। रबी फसल। गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि। फसल बोने के खेत के सही क्रम बताइए। मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई, खेत की बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई, फिर उसके बाद भंडारण करना। प्रश्न नंबर 5, उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है? उर्वरक एक रासायनिक नमक है। खाद प्राकृतिक घटक है। उर्वरक एक कार्बनिक नमक है। उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। उर्वरक पौधे में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद एक प्राकृतिक है, जिसे गोबर, मानव का गठन और अवशिष्ट पौधे का अवशिष्ट खाद खेतों में तैयार की जाती है। खाद मिट्टी को भारी तादाद में ह्यूमस प्रदान करता है। खाद में अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के कितने प्रकार होते हैं? सिंचाई, जब हम पौधे को पानी देते हैं उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के 2 विधियां हैं, ड्रिप प्रणाली, छिड़काव प्रणाली। प्रश्न नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाई जाए तो क्या होगा? गेहूं एक रबी फसल है। अगर इसे हम खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो इसे ठंडी जलवायु नहीं मिलेगी और यह खरीफ ऋतु में नष्ट हो सकती है। प्रश्न नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति कराता है। अगर हम खेत में लगातार एक ही फसल को बोएंगे तो वह अनउपजाऊ हो जाएगी और इसलिए पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? जब हम खेत की बुआई करते हैं, जब खेत में छोटी छोटी फसल उग जाती है तो फसल के साथ कुछ छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं, जिनका निरीक्षण हम खुरपी की सहायता से करते हैं। हम खुरपी से उन खरपतवारों को निकालते हैं और कुछ दूसरी जगह फेंक देते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद हम खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद हम बुआई करेंगे, उसके बाद हम खाद डालेंगे, उसके बाद हम सिंचाई करेंगे, उसके बाद हम कटाई करेंगे और जब वो तैयार हो जाएगी तो हम उसे चीनी मिल में भेजेंगे।